सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। कल क्लास रिकॉर्ड हो रही थी लेकिन साउंड की वजह से एक साथ माइक फेल डाउन हो गए, पूरी क्लास रिकॉर्ड होगी, पता नहीं चला, साउंड चला गया। तो इस वजह से कल क्लास नहीं डल पाई, लेकिन ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। आप सभी को पता है मैं 10 से 12 मिनट में आपको एक चैप्टर बेहतरीन कवर कराता हूं। उसी में आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज। इससे एग्जाम में शायद मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि इससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं। जब ग्रुप डी का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ तो इससे इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जिसका कोई जवाब नहीं। तो हमें इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आज मैं आपको अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन के करीब कराऊंगा, जिसमें ह्यूमन डिसीज की हर एक क्वेश्चन शामिल है। मतलब आने वाले 15 से 20 मिनट में आप कंप्लीट एक 100 क्वेश्चन की यानी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को सबसे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड को लेकर बात करें, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड, और होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। अगर जैसे पीलिया को लेकर मैं बात करूं तो पीलिया रोग जो होता है वो होता है वायरस से, और ये हमारे किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। जैसे एड्स होता है वायरस से, और एड्स हमारे कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर, इसके अलावा एक रोग होता है जिसका नाम है हमारे पास सिफिलिस। सिफिलिस हमारे गुप्तांग यानी जो हमारे कह सकते हैं फीमेल में जननांग जो होते हैं, मेल में जननांग जो होते हैं, उनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इसका मतलब पेचिस होता है प्रोटोजोआ से, और किस प्रोटोजोआ से होता है पेचिस? वो है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है पेचिस। तो पेचिस होता है एंट अमीबा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? देखो दूरदृष्टि पूछे तो नेत्र गोलक के व्यास का छोटा हो जाना, और निकट दृष्टि पूछे तो नेत्र गोलक के व्यास का बड़ा हो जाना। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो आप याद रखेंगे नेत्र गोलक के व्यास का छोटा हो जाना दूरदृष्टि दोष का कारण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हैजा क्या है? किसके कारण होता है हैजा? हैजा को लेकर पूछा गया है, तो हैजा किसके कारण होता है? तो अगर हैजा को लेकर मैं बात करूं, ये होता है हमारे पास जीवाणु से होने वाला रोग है हैजा। किससे होता है? हैजा रोग होता है हमारे पास जीवाणु से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए होती है? तो एलिसा परीक्षण होता है एड्स के लिए, और एड्स होता है वायरस से। इम्यूनो वायरस से होने वाला रोग है। आप याद रखें एचआईवी एड्स जिसे बोला जाता है। 1 दिसंबर को एचआईवी दिवस यानी एड्स दिवस मनाया जाता है, और ये किससे होता है? एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए होता है एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में मिलाया जाता है फ्लोराइड। क्या बनाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है टूथपेस्ट में। खसरा रोग कारक है। खसरा रोग किससे होता है? तो खसरा रोग होता है बैक्टीरिया से। सॉरी, खसरा पूछा है ना, खसरा। खसरा होता है हमारे पास वायरस से। खसरा रोग जो है किससे होने वाला रोग है? तो आप कहेंगे खसरा जो है हमारे पास विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कीमोथेरेपी होती है जब कैंसर हो जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से भी जानते हैं? देखो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगे तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी को खाना स्टार्ट कर देती है, और हमारे शरीर में रक्त की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर। ठीक है, इसे कहा जाता है साइंस की भाषा में ल्यूकेमिया, है ना, ल्यूकेमिया इसे बोला जाता है। तो आंसर होगा ल्यूकेमिया। क्या होगा? ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह बेसिकली डायबिटीज, हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, उसकी कमी से डायबिटीज होता है। तो अगर पेनक्रियास ही खराब हो जाएगी तो डायबिटीज प्रभावित होगा। तो सीधी सी बात है, किसके खराब होने से? तो आप कहें पेनक्रियास यानी अग्नाशय के खराब होने से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? टाइफाइड वायरस, तो मैंने आपको बताया था टाइफाइड जो है किसके कारण होने वाला रोग है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टाइफाइड। आंतों को इफेक्ट करता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? अगर डेंगू बुखार को लेकर मैं बात करूं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है डेंगू बुखार को लेकर। तो डेंगू बुखार जो है ना हमारे पास एंडीज इजिप्टी के कारण फैलता है। किसके कारण? एंडीज इजिप्टी, ये फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मच्छर है जिसके कारण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं फैलती है? इनमें से कौन सी है? देखो अमीबियासिस ये भी फैलती है, हैजा भी फैलता है, और टाइफाइड भी फैलता है। ये सभी फैलते हैं पानी के द्वारा। टाइफाइड बेसिकली गंदे पानी से फैलता है। अगर फ्लू को लेकर मैं बात करूं, ये हवा से फैलने वाला रोग है, बाई एयर। किससे? बाई एयर फैलने वाला रोग है फ्लू, है ना, पशुओं के द्वारा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? पोलियो एक बीमारी है किसकी? पोलियो एक बीमारी हमारे पास वायरस से होने वाला रोग है और इसमें हमारा जो नर्व सिस्टम है वो खराब हो जाता है पोलियो में, नर्वस सिस्टम, है ना, जैसे हाथ चलाना नहीं चल पाता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं पकड़ पाता है, ये सारा। अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए न्यूमोनिया रोग जो है ना अधिकतर बच्चों में होता है। बच्चे छोटे होते हैं तो वो सांस लेते हैं मुंह से भी नाक से भी, जिसके कारण पानी अंदर चला जाता है और फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है, इसी को न्यूमोनिया रोग कहा जाता है। तो न्यूमोनिया रोग जो होता है बेसिकली होता है फेफड़ों में पानी का इकट्ठा होना, इसका मतलब ये लंग्स को इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है किस रोग का वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स को लेकर मैं बात करूं, ये फैलाती है फाइलेरिया। क्या फैलाती? फाइलेरिया रोग फैलाती है मादा क्यूलेक्स। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। जब हमें विल्सन रोग हो जाता है तो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तांबा यानी कॉपर, यही विल्सन रोग है। अगला, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। मैंने बताया था ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगता है और डब्ल्यूबीसी आरबीसी को खाना स्टार्ट कर देता है, ब्लड की कमी हो जाती है, इसी को कहते हैं हम क्या? ल्यूकेमिया। तो शरीर में रक्त कोशिकाओं की संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, ठीक है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया प्रभावित करता है हमारे किसको? पीलिया, पीलिया हमारे यकृत को प्रभावित करता है ना, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कौन सा फैलता है ना? देखो, कैंसर, किसी के पास बैठोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, ठीक है ना, किसी के पास आप बैठ जाओगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, किसी के गठिया का रोग है तो आप बैठोगे गठिया रोग नहीं होगा आपको, लेकिन डिप्थीरिया जो रोग है अगर किसी के पास बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा, इसका मतलब है संक्रामक रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? लोहा यानी हीमोग्लोबिन की कमी, लोहे की कमी मतलब एनीमिया रोग, इसे कहते हैं रक्तहीनता, है ना, रक्तहीनता कहा जाता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? देखो, सिफिलिस, सूखा रोग, खसरा या फिर बेरी। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से। देखो, बेरी जो रोग है ना, ये किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है हमारे पास बेरी रोग। किसके कारण? विटामिन बी के कारण होता है बेरी रोग, है ना। और अगर बात करें खसरा को लेकर, तो खसरा होने वाला रोग है किससे? विषाणु यानी वायरस से। चेचक, स्मॉल पॉक्स किसका कारण है? स्मॉल पॉक्स को लेकर मैं बात करूं, ये वायरस से होने वाला रोग है और इस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। क्या नाम? वेरियोला वायरस, है ना। और ये भी फैलने वाली बीमारी, संक्रामक है, अगर आप किसी के पास बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा, है ना। और इसमें शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं जिसे कहते हैं माता, या फिर छोटी माता जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग जो है ना आयोडीन की कमी के कारण होता है। जब आयोडीन की कमी होती है तो ये हमारी जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, ये आयोडीन को ढूंढने के लिए अपनी स्थिति को बढ़ाती है, जिससे हमारा गला सूज जाता है, इसी को कहते हैं घेंगा रोग, है ना। किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये हमारे प्रभावित करती है किसको? थायराइड ग्लैंड को। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? देखो, हैजा है, चेचक है। चेचक मैंने आपको बताया था स्मॉल पॉक्स संक्रामक नहीं है, अच्छे। देखो, मधुमेह संक्रामक नहीं है, आप किसी के पास बैठोगे तो ऐसा नहीं है आपको डायबिटीज है तो किसी और को भी डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये संक्रामक नहीं है, मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार, तो कालाजार जो फैलाने का काम करती है ना, ये करती है सैंड फ्लाई यानी सिकता मक्खी करती है, सैंड फ्लाई के कारण कालाजार फैलता है। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक का पहला टीका जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है ना एक वायरस से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। जैसे गंजापन किससे होता है? फंगस से होता है गंजापन, ठीक है। इसी तरीके से इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? देखो, गठिया मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, पीलिया मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, छोटी माता मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती, मलेरिया रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है और इसमें प्लेटलेट्स की बहुत बड़ी मात्रा में कमी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जो है सबसे बड़ा स्रोत है आंवला, तो सीधी सी बात है आंवला अगर कम होगा तो विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की कमी, तो इसका मतलब स्कर्वी रोग, तो आंसर होगा हमारे पास आंवला। अगला क्वेश्चन है, एड्स होता है, एड्स किससे होता है? तो एड्स जो है ना ये विषाणु से होने वाला रोग है एड्स, इसी के लिए एलिसा परीक्षण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी जो बनती है वो किसके कारण बनती है? तो ये होता है हमारे पास कैल्शियम का एक सब्सटेंस जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सिलेट। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सिलेट है। सरल गलगंठ
जिसे घेंगा रोग कहते हैं, किसको प्रभावित करता है? तो मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है, थायराइड ग्लैंड, और इसमें थायराइड ग्लैंड जो वो सूज जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है ना? तो देखो दाद जो होता है ना, दाद है ना, फंगस के कारण होता है। आपके दांत जो होते हैं, आप देखते हो जब जब बारिश और मॉइस्चर रहता है मौसम में, तो आपके दांत होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो ये दाद किसके कारण होता है? रिंगवर्म फंगस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है, कौन सी फैलती है? देखो, आप किसी के पास बैठे हो, आपको खसरा है तो उसको आपको खसरा नहीं होगा, स्कर्वी है तो स्कर्वी नहीं होगा, डायबिटीज है तो डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन किसी को अस्थमा है ना, खांसने की बीमारी, अस्थमा है, सांस की बीमारी, तो आपको भी हो जाएगी, ये संक्रामक है। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग जो चूहों के द्वारा फैलता है, इसे कहते हैं काली मौत। ठीक है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? डेंगू बुखार पूछे, मलेरिया पूछे, प्लेटलेट्स की कमी होती है ना? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। किसकी? प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो, अगर मैं बात करूं प्लेग, तो प्लेग फैलता है बैक्टीरिया के कारण। एड्स जो होता है, एड्स फैलता है विषाणु के कारण। गंजापन फैलता है कवक के कारण। और मलेरिया फैलता है प्रोटोजुआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजुआ के कारण। यानी आंसर होगा हमारे पास 4321। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4321। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक है? देखो, मुझे एक चीज बताओ बस, अगर किसी को कैंसर है, क्या आपको कैंसर हो जाएगा बैठने से? नहीं होगा, तो असंक्रामक है, यानी ऐसे नहीं फैलती नॉर्मली। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? आप कभी देखोगे हैजा जो है ना, हैजा, ये किससे फैलता है? हैजा पानी के थ्रू फैलता है, बेकार पानी के कारण ही हैजा फैलता है। नेक्स्ट, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा? देखो, नवजात बच्चे जो होते हैं उनमें पाया जाता है रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध को बहुत ज्यादा पचाता है, इसीलिए बच्चे जो दूध को तुरंत डाइजेस्ट करते हैं, तुरंत दही बाहर निकाल देते हैं, है ना? तो इसीलिए उनके लिए सर्वोत्तम आहार है दूध, मिल्क सबसे अच्छा आहार है। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके परीक्षण के लिए उत्तरदायी है? तो एमडीटी से कहते हैं मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी। ये कोढ़ के उपचार के लिए होती है, लेप्रोसी यानी कोढ़। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण किया जाता है हमारे पास टाइफाइड के लिए। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए होता है विडाल परीक्षण। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीटीपी को अंतपेशीय रूप से दिया जाता है? डीटीपी मतलब डिफिटीरिया, ट्यूबरकुलोसिस और पर्ट्यूसिस, 3 बीमारियां होती हैं ये इसमें। काली खांसी के लिए। नेक्स्ट, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया को लेकर बात करूं तो एनाफ्लीज के कारण। किसके कारण फैलता है? तो आप करेंगे मादा एनाफ्लीज के कारण। मादा एनाफ्लीज के कारण जो है वो मलेरिया फैलता है, और ये प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। फैलाने का काम मादा एनाफ्लीज करती है। पीलिया रोग किससे प्रभावित? देखिए, मैंने बताया था पीलिया रोग हमारे यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करती है पीलिया रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अधिरक्तता स्राव क्या है? अधिक रक्तता स्राव, अगर किसी के काट दिया और काटने के बाद खून बहता जा रहा है, ये एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग? आनुवंशिक रोग है ये एक। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी क्या है? तो मैंने आपको बताया था विषाणु रोग है एचआईवी। एचआईवी के कारण ही एड्स होता है, तो ये क्या है हमारे पास? एचआईवी वायरस, एचआईवी डिसीज है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो मुझे बताओ। देखो, ग्वाइटर एक तरीके से घेंगा रोग ही होता है, ये नहीं फैलेगा। एनीमिया, किसी में रक्त की कमी है, आप में नहीं होगी रक्त की कमी। बेरी बेरी है किसी को, तो आपको बेरी बेरी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को कालाजार है तो आपको भी कालाजार हो सकता है, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर के जोड़ों में जब गठिया रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो जब हमारी हड्डियों में यूरिक अम्ल जमा होना इकट्ठा हो जाता है तो इससे गठिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गठिया रोग। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से। तो मलेरिया से कौन सा प्रभावित होता अंग हमारे पास? प्लीहा। मलेरिया से हमारे पास प्लीहा प्रभावित होता है ना? चलिएगा, जिसमें प्लेटलेट्स बनती हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो मैंने आपको बताया ना, डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू होता है, तो मच्छर एक कीट ही तो है। अगला क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है एक दूसरे से कैसे? तो देखो, डेंगू जो है ना एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है डेंगू, और फैलाने का काम करता है क्यूलेक्स मच्छर। कौन करता है? क्यूलेक्स मच्छर करता है डेंगू को। तो आप याद रखेंगे ये बैक्टीरिया से होती है और इसको फैलाने का काम क्यूलेक्स मच्छर करता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? तो डेंगू बुखार में होती है प्लेटलेट्स की कमी, है ना? प्लेटलेट्स की कमी होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट, एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? तो फूलों से डरना एंथोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो देखो, जो हमें कुत्ता काट लेता है, कुत्ता में होता है रेबीज वायरस, उसके काटने से पानी से डर लगता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है हाइड्रोफोबिया रोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो देखो, एड्स होता है वायरस से, और जो गंजापन है यह है कवक से होने वाला रोग, फंगस से होने वाला रोग है गंजापन। सिलिकोसिस, देखो जब हम ज्यादा धूल वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारे लंग्स में धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है, इसे कहते हैं सिलिकोसिस, यानी सिलिका यानी रेत, यानी धूल वाले क्षेत्र में फेफड़ों में जमना। तो ये किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करता है सिलिकोसिस। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आप याद रखेंगे, हमारे पास आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट, उन देशों में जहां लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए, देखो कभी भी पॉलिश किए हुए चावल खाओगे ना तो उससे हमेशा कमी जो होगी ना, वो होगी हमारे पास किसकी? बेरी बेरी, यानी विटामिन बी की कमी होती है, जिसे कहते हैं बेरी बेरी, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना। नेक्स्ट, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब क्या है? इसका नाम है हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रंकरण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? बीएमडी, तो बीएमडी जो परीक्षण है वो किया जाता है किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए। अगर बीएमडी की फुल फॉर्म को लेकर बात करें, बीएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है बोन मिनरल डेंसिटी। हमारे बोन में मिनरल्स की डेंसिटी कितनी है, वो होता है बीएमडी परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कितना खाना है और कब रुकना है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? आपसे पूछा है। इस बीमारी को कहते हैं बुलीमिया। क्या कहा जाता है? इसे बुलीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थिति को जो है कैंसर कहा जाता है? जब हमारे शरीर में कोशिकाएं बहुत बड़े लेवल पर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएं, इसी को कैंसर बोला जाता है। तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बड़े क्षेत्र में फैल रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे कोरोना पेंडेमिक, तो इसे बोलते हैं जब पूरे विश्व में फैले पेंडेमिक, क्या बोलते हैं? पेंडेमिक, महामारी। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए होता है? तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरक्लोसिस, इसी को कहते हैं डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, है ना। डीपीटी का टीका निम्न में से किसका काम नहीं करता है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और मैंने आपको सारे के सारे डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करा दिए। अब मुझे आप सभी कमेंट में बताओगे तो आप सभी को क्लास ये कैसी लगी। मात्र मैंने आपको 17 मिनट में पूरा का पूरा डिसीज करा दिया। इस क्लास को हो सके तो दोबारा सुन लेना, पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना। ये वो चैप्टर हैं जो आपसे गलती से एग्जाम में छूट जाते हैं, इन सभी से बच के रहेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। आप सभी का काम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।